उजियारपुर में भू माफिया के आगे प्रशासन हार माना। समस्तीपुर जिला उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांद चौर मथुरापुर वार्ड संख्या 2 निवासी मोहम्मद जहांगीर पिता मोहम्मद गुलाम रसूल इनकी जमीन भू माफिया मोहम्मद बद्दी पिता मोहम्मद कैमूल ने अपनी दबंगई से कब्जा कर लिया। जमीन में लगे पौधे काटा जा रहा था, जिसकी लिखित आवेदन मोहम्मद जहांगीर उजियारपुर थाना की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिरकार पौधा को काटा जा रहा है। उजियारपुर थाना की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उजियारपुर थाना प्रभारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब का आदेश हुआ है, लेकिन जब सीओ साहब से बात की गई तो सीओ साहब ने बताया कि हम किसी परमिशन नहीं दिए हैं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग वीडियो में सुनेंगे। बड़ा बाबू और सीओ साहब तो 112 को आज बुलाए थे, तो 112 को जो है बड़ा बाबू को फ़ोन किए, तो बड़ा बाबू को जो है सीओ 112 को जो है बड़ा बाबू बोले कि हम ही आदेश दिए हैं, आप जो है चले आओ और जो अगला पार्टी है उसको जो है थाना पे भेज दो। तो क्या बड़ा बाबू से आप लोगों की बात हुई है? नहीं, बात नहीं हुई है। हमने गए थे, वहाँ से वापस आ गए, मुलाकात नहीं हुई है। पार्टी की जाएगा तो फोन कर दे पार्टी। और दूसरी चीज़ सर ये बोल रहे हैं कि मेरे जान माल का भी खतरा है। ये लोग भाला और तलवार लेके हमेशा रेडी रहता है, गाछ कटवाता है। और जहाँ पे पौधा कटा वहाँ पे आप लोग गए हैं? नहीं गए हैं, हदस से नहीं गए हैं, भाला और तलवार रखे हुआ, इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए जान माल का हमारे ऊपर खतरा है। और रास्ता पैरा में भी बोलता है कि कहीं पर मरवा देंगे, ये करेंगे। और हमारे जो है आवेदन दिया हुआ थाना से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? मांग यही कर रहे हैं कि हम एक फैसला चाहिए। अब पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे कि हमको जो है इंसाफ चाहिए। तो जब आपको बोला गया कि थाना प्रभारी हमको ऑर्डर दिया, तो क्या थाना प्रभारी से आपकी बात हुई है? नहीं हुई है। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद जहांगीर, घर कहाँ हुआ? चांद चौर मथुरापुर, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि हमने अगला पार्टी को बोले कि भाई आप गाछ वृक्ष क्यों काट रहे हो, ये मेरी खतियौनी ज़मीन है। किनको बोले थे आप? बद्दी मियाँ को। कौन होंगे ये आपके? मेरा कोई नहीं है, पड़ोसी है। पड़ोसी है? हाँ जी। जो उसके बाद फिर क्या हुआ? वो बोला कि मैं अब हमारा है, हम काटेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो हम कहली ठीक है काटिएगा। तो हम गए थाने पे गए पेपर दिखाने के लिए। वो 4 दफ़े पंचायती बैठा, पंचायती से ये भाग चलते हैं। पेपर पंच सब बैठा रहता है, पंचायती से भाग चलते, बोले कि अभी हमको नाना मर गया, दादा मर गया, जा रहे हैं वहाँ इलाज करवाने के लिए। अच्छा, जिस जमीन पर अभी लफड़ा चल रहा है वो जमीन है किसके नाम? जी मेरे दादा के नाम से। क्या नाम हुआ उनका? शेख शमशेर। तो आज जो वो कब्जा वो कर रहा है, किस आधार पे कब्जा कर रहा है? वही पेपर खोज रहे हैं हम, अपने आधार, अपना खतियौनी ज़मीन खोज रहे हैं। खतियौनी मेरा ज़मीन है, हम उसको खोज रहे हैं कि मेरा, उसको पूछे कि मेरा पेपर दिखा दो। तो हम 4 दफ़े पंचायती भी बैठाए, पंचायती से पंच सब बैठा रहता है, वहाँ से विभाग चलता है, समझेंगे ना। अभी जिंदा भी मंगनू मुखिया जिंदा है, वो मुखिया था, वो भी आया था पंचायती में। अच्छा, जब वो अनलीगल तरीके से कब्जा कर रहा था, इसका आप लिखित आवेदन कहीं दिए हैं? हाँ, थाना में दिए हैं थाना में। जिस दिन काट रहा था उस दिन आवेदन दिए थे थाना में। थाना है सो क्या थाना सब तक कोई कार्रवाई हुई है? थाना में सर कार्रवाई जो है दफ़ा 44 लगा दिया गया, 107 भी कर दिया गया। उसके बाद भी थाना जो है यहाँ 112 आया, तो दोनों पक्ष को जो है बोला कि दोनों पक्ष आप आकर के पेपर जमा कीजिए। तो हमने जो है 24 को जो है पेपर, ये थाना आया और 25 को हमने कागज़ जमा कर दिया। और ये पक्ष वहाँ गया, बड़ा बाबू से मिल करके और वापस आ गया। फिर शनिचर के रोज़ ये लोग गया और जाने के बाद बड़ा बाबू से और सीओ से क्या बात किए नहीं किए वो हम नहीं जानते हैं। उसके बाद 2 बजे में हमारे पास फ़ोन आया, थाना से फ़ोन आया, तो बोला बड़ा बाबू, छोटा बाबू बोले कि आप यहाँ अगला पार्टी आया हुआ है, आप क्यों नहीं आए? तो हम बोले कि सर हम मज़दूर आदमी हैं, हम किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, 2 बजे एक बैग आप फ़ोन जो कीजिएगा तो हम किस आधार पे आ जाएंगे? आप उनसे कागज़ जमा ले लीजिए और उसके बाद उनको कहिए शनिचर के दिन जो है आएंगे, हम भी आएंगे, आप फ़ोन कर दीजिएगा। तो बोले छोटा बाबू कि ठीक है हम फ़ोन करेंगे दोनों आदमी को, आप शनिचर को आइएगा। नहीं फ़ोन आया, नहीं हम गए। मामला क्या हुआ? ताज़ा मामला ये हुआ, पेपर वो नहीं दिखाया, नहीं हमको ये किया, और बड़ा बाबू से जो है ऑर्डर लेकर के ये पेड़ काट रहे हैं। नया पेड़ फिर 3-4 काट लिए, पुराना पेड़ 5-6 तो गिरा ही हुआ था। 144 का मामला हो गया तो फिर बड़ा बाबू आदेश दिया काटने का? आदेश वो बता रहे हैं बद्दी बाबू कि हमको बड़ा बाबू आदेश दिए हैं। बड़ा बाबू फोन उठाएगा। हेलो हेलो,
जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। उजियारपुर थाना से बात कर रहे हैं सर। हाँ बोलिए। सर ये एक मामला है, पौधा वाला मामला जो था चांदचौर मथुरापुर का। हाँ तो क्या इस लोगों को आप आदेश दिए हैं पौधा उठाने के लिए या काटने के लिए? कौन वाला मामला बताइएगा तब ना। जहांगीर, मोहम्मद जहांगीर, स्वर्गीय गुलाम रसूल। पेड़ काटने वाला। जी जी, पेड़ काटने वाला। पेड़ काटने वाला में वो आवेदन दिए थे थाना पर सीओ साहब के सामने में। उसका जमीन का कागजात देखा गया, ठीक है, और कि वन विभाग के द्वारा अगर कोई आपत्ति नहीं है तो ये जमीन आपका, आप काट सकते हैं, यही मामला है। आप कौन बोल रहे हैं? आप क्या जानना चाहते हैं उसमें? सर हम पत्रकार बात कर रहे हैं। हम पत्रकार बात कर रहे हैं, तो उसमें यही मामला है। सीओ साहब उनको बोले ये जमीन आपका है। सर सीओ साहब अगर आदेश सर एक मिनट, अगर सीओ साहब आदेश दिए हैं तो वो तो लेटर भी जारी किए होंगे फिर। आप सीओ साहब से बात कर लीजिए क्या किए हैं। नहीं तो सीओ साहब के बाद जो आप ही आदेश किए हैं ना। सीओ साहब से बात कर लीजिए ना। साहब बोल रहे हैं आपका। नहीं, जो विपक्ष पार्टी है बद्दी साहब, उनका कहना है कि हमको थाना प्रभारी आदेश दिए हैं क्या पौधा काटने के लिए, पौधा उठाने के लिए। देखे हैं जी वो बोले कि वो उनसे पूछिए, सीओ साहब आदेश दिए हैं, उनसे पूछिए। नहीं, उनका कहना है कि हमको थाना प्रभारी ऑर्डर दिए हैं काटने का। अरे उनसे पूछिए, सीओ साहब जमीन का कागजात देखने के बाद उसको बोले हैं काटिए। वही बात हमको बोले कि सीओ साहब हमको ऐसा ऐसा बोले हैं। सीओ साहब बोले हैं वन विभाग से परमिशन आपको मिल जाता है तो आप सब काटिए, यही बात है। पूछिए उसे सीओ साहब बोले हैं या नहीं बोले हैं। आप सीओ साहब से बात करिए। जमीन का जो भी होता है कागजात देखना जब जांच का विषय था तो जांच तो अब तक हुआ नहीं है। अरे सीओ साहब को पूछिए ना, सीओ साहब उनको आदेश किए या नहीं किया है। तो सीओ साहब का सर नहीं, सीओ साहब का नाम तो नहीं ले रहा ना। उसका तो कहना है कि थाना प्रभारी हमको बोला है। पूछिए ना वो क्या बोले हमसे। वो हमसे बोले सीओ साहब आदेश कर दिए हमको। बोले सीओ साहब से भी पूछे, बोले हाँ हमारे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आप सीओ साहब से बात किए थे? हाँ सीओ साहब से आपकी बात हुई थी सीओ साहब से? हाँ सीओ साहब से बात हुई थी। सीओ साहब बोले कि हम कागजात देखे, मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। जिनका वो पौधा वाला मामला था, हाँ तो इसका जांच हो गया था क्या सर? देखना पड़ेगा तो, ये तो ऑफिस की बात है। आप ऑफिस टाइम पे फोन कर लेते ना एक बार। नहीं सर, इसलिए कि पौधा काटा जा रहा है सर। जो कौन काट रहा है पौधा? बद्दी नाम करके है, जो विपक्ष है इनका, जो अगेंस्ट पार्टी है जहांगीर का। पौधा है किसका ये बताइए ना। सरकारी जमीन पे है? नहीं, यानी ये जहांगीर साहब जो इनका खतियानी जमीन है उसमें पौधा है। जी उन्हीं का पौधा है, जहांगीर साहब का। लेकिन जो अगेंस्ट पार्टी है उनका कहना है कि हमारा जमीन है। और उनसे जब बात किया गया तो वो बोले कि उजियारपुर थाना प्रभारी सर। हेलो, आदेश हुआ है कि उनका लिखित आदेश है? नहीं, जब थाना प्रभारी से हमारी बात हुई है तो उनका कहना हुआ कि सीओ साहब से हम बात किए हैं। सीओ साहब बोले कि अगर उसका तो आप कटवा दीजिए। हेलो, अरे ये सब फालतू नियम कानून हम नहीं देते हैं। पेड़ का जो नियम है वो अंचल के बाहर है। सर आप आदेश नहीं किए थे ना? हम नहीं दिए हैं आदेश। तो विपक्ष पार्टी का कोई आदेश नहीं दिए हैं कि वहाँ आप कोई भी पेड़ कटाइए। कोई भी पेड़ कटाने से पहले वन विभाग का आदेश लेना पड़ता है। जी सर, ठीक है। जी सर, मामला वन विभाग का है तो वन विभाग से इसका आदेश पेपर आपको दिखा। जब हम सक्षम ही नहीं है देने के लिए तो हम कहाँ से देंगे आदेश? जी सर, यानी पेपर आपके पास दिया था तो जांच का विषय आ गया था, तो अब तक जांच हुई नहीं। लेकिन अरे जांच तो जमीन की होती है, उसकी थोड़ी होती है। जमीन सर, जमीन पे ही गाछ है, जमीन पे ही गाछ है। अरे ठीक है, जमीन पे गाछ है जी। तो जमीन का स्वामित्व नहीं ना देख रहे हैं। अभी रसीद किस पर कट रहा है उस जमीन पर? रसीद किसके नाम? रमीज के नाम से कट रहा है। रमीज? जी। अच्छा, और आप कौन सा पक्ष है? सर हम मीडिया से बात कर रहे हैं सर, पत्रकार बात कर रहे हैं। अच्छा, पत्रकार बात कर रहे हैं? जी सर। तो पत्रकार साहब, बात सिंपल सी है कि पेड़ को काटने या पौधे को काटने संबंधी कोई भी आदेश अंचल कार्यालय से नहीं दिया जाता। ठीक है जी सर। वो उसका अगर उसे जमीन स्वामित्व को देखना है तो उसका तो अभी हम ऑफिस जाएंगे। अभी तो ऑफिस बंद हो गया। आप थोड़ा लेट फोन किए, थोड़ा पहले फोन करते हम बता देते कि उसकी जांच हुई है कि नहीं। तो सर कल आपसे मुलाकात किया गया सर? हाँ
क्यों नहीं, बिल्कुल सर, ये उसका जमीन अगर किसका है वो तो वो कागजात देंगे या बता देंगे कि जमीन किसकी है, लेकिन पेड़ को कटना या नहीं कटना ये वन विभाग का मैटर है। और अगर दूसरा विभाग ऐसा मानता है तो वो इसके लिए अपनी प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है कि बाजबरन उसका पेड़ काटा जा रहा है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर काटना रुकवा देते तो सर बेहतर रहता कल भर के लिए। आप तुरंत 112 को फोन कीजिए। सर 112 आई थी, 112 आई थी, यहाँ पे सर्वेक्षण कर ही रहे थे, उसी दौरान जो है उजियारपुर थाना प्रभारी के द्वारा कॉल आया और उनको बुला लिया गया। अच्छा जी अभी भेजिए उसको, रुकवाइए। अच्छा, तो बात कर लेते हैं थाना प्रभारी से। जी जी सर, एक बार बात करके सर आपसे रिक्वेस्ट है कि रुकवा दीजिए उसको। ठीक है, हम बात कर लेते हैं थाना प्रभारी। ठीक है सर, अभी हम स्पॉट पे देख लिए हैं, पौधा काटा ही जा रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके।